दिस इज प्रभात मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3 एक्सरसाइज 5.2। हमारा क्वेश्चन है 2, एक बॉक्स दिया हुआ है सेकेंड टर्म पर एंड थर्ड टर्म पर लिखा हुआ है 26। फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म हमें पता नहीं है एंड थर्ड टर्म है 26 और हमें फाइंड करना है सेकेंड नंबर को। कैसे फाइंड करते हैं आइए बहुत इजी वे में मैं सिखलाता हूं आपको। फर्स्ट टर्म a1 is equal to 2, दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड टर्म आपको पता है नहीं, थर्ड टर्म 26 है। थर्ड टर्म बोले तो a3 is equal to 26। a3 को आप कैसे लिख सकते हैं a plus 2d, a50 को कैसे लिख सकते हैं a plus 49d, a100 को कैसे लिखते हैं a plus 99d। 1 हमेशा कम लिखते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरह से a3 को आप लिख सकते हैं a1 plus 2d is equal to 26 and this is equation 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में जो a1 की वैल्यू है ना उसी इक्वेशन 2 में a1 के पास भर देना है। a1 का वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26 प्लस 2 इक्वल टू उधर चला जाएगा, हो जाएगा -2, 26 माइनस 2, 2d इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई है 2 इक्वल टू उधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 24/2। आप कट करते हैं आपके पास हो जाएगा 12। d की वैल्यू है 12। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेकेंड टर्म, हमें सेकेंड टर्म चाहिए, a2 चाहिए। a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a1 प्लस d, a5 तो क्या होता है a1 प्लस 4d, a7 का a1 प्लस 6d, हमेशा 1d कम लिखते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरह से a2 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1d। a1 की वैल्यू हमारे पास है 2 एंड d की वैल्यू हमारे पास है 12। 2 प्लस 12 आपके पास हो जाता है 14। सेकेंड टर्म हमें पता चला गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन 2 में। इसमें फर्स्ट टर्म में बॉक्स है, वैल्यू पता नहीं है, सेकेंड टर्म में 13 लिखा हुआ है, थर्ड टर्म में फिर बॉक्स है एंड फोर्थ टर्म में 3 लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे यहां सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू 13, a2 इज इक्वल टू 13। a2 को आप लिख सकते हैं क्या, a1 प्लस d इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन 1। a3 हमें पता नहीं है, a4 क्या है 3, a4 इज इक्वल टू 3। a4 को आप लिख सकते हैं क्या, a1 प्लस 3d इक्वल टू इक्वेशन इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से a एंड d की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है a1 प्लस d इज इक्वल टू 13 एंड इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 3। आपको यहां साइन चेंज करना है, माइनस प्लस a1 माइनस a1 प्लस 3d माइनस 3d और प्लस 3 माइनस 3। अगर ये माइनस 3 होता ना पहले तो हम इसे लिखते हैं प्लस 3। ठीक है, प्लस a1 माइनस a1 कैंसिल, 3d में से 1d जाएगा तो बचेगा आपके पास 2d। 3 बढ़ा के माइनस है तो माइनस, 13 में से 3 आप माइनस करते हैं आपके पास बचेगा 10। माइनस 2d इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई -2, d इज इक्वल टू -5, 2 5 जा 10, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। अब d का वैल्यू तो हमें पता चला गया, लेकिन क्या a1 की वैल्यू हमारे पास है, नहीं है, तो हमें क्या करना होगा ना, ये जो d का वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 में भरना पड़ेगा। तो इससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a1 की। पुटिंग वैल्यू ऑफ a1, सॉरी पुटिंग वैल्यू ऑफ d, पुटिंग वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d
इन इक्वेशन वन में आप वैल्यू डी की डाल दीजिए। तो इक्वेशन वन क्या है, a1 प्लस डी, a1 प्लस डी इक्वल टू 13। a1 के पास a1 प्लस का प्लस, d की वैल्यू -5 है, आपको यहां लिख रहा है -5 इक्वल टू 13। a1 प्लस इंटू माइनस, -5 इक्वल टू 13, -5 इक्वल टू के उधर चला जाएगा, हो जाएगा +5, 13 प्लस 5, तो a1 इज इक्वल टू हो गया कितना, 18। इस तरह से आपको a1 की वैल्यू भी पता है एंड d की वैल्यू भी पता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a3 की वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे नाउ a3 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a1 प्लस 2d, अगर a4 होता तो a1 प्लस 3d, a5 होता तो a1 प्लस 4d। a1 की वैल्यू हमारे पास 18 है ना, तो इस a1 की वैल्यू हम लिखेंगे 18 प्लस 2, d की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5, d की वैल्यू हमारे पास है -5, a3 is equal to 18, 2 5 जा 10, a3 is equal to 8। इस तरह से हमें वैल्यू पता चल चुका है a1 का भी एंड a3 का भी। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5, सेकेंड जो टर्म है उसमें बॉक्स है, थर्ड टर्म में बॉक्स है यानी हमें वैल्यू पता नहीं, और फोर्थ टर्म में 9 1/2 लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं। a1 is equal to 5, this is equation 1, and a4 is equal to 9 1/2। 9 and 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर ऐड करेंगे, 9 2 18 and 1 19/2 is equal to a4। अगर आपके पास ऐसा होता 5 1/3, तो 5 and 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 एंड ऊपर ऐड करेंगे, 5 3 15 एंड 1 16/3। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह से हमने लिखा है, 9 2 18 एंड 1 19/2, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। a4 को आप क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। a4 को लिखा जा सकता है a1 प्लस 3d, 19/2 को 19/2। अब जो आपने इक्वेशन 2 ऊपर लिखा ना, उसे इरेज कर दीजिए। मैं वही आपको सिखलाना चाहता हूं कि यहां पर आपको इक्वेशन 2 नहीं लिखना है। इक्वेशन 2 आपको कहां लिखना है, यहां पर। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, a1 इज इक्वल टू 5, a4 9 1/2 दिया हुआ था, तो a4 इज इक्वल टू 9 2 18 एंड 1 19/2। a4 को लिख सकते हैं a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। अब देखिए a1 का वैल्यू जो इक्वेशन 1 में दिया हुआ है ना, उसे हम इक्वेशन 2 में डाल सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो a1 के पास आप डाल सकते हैं 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, प्लस 5 इक्वल टू उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा -5, 19/2 -5, नीचे कुछ नहीं है तो आप लिख सकते हैं 1। तो 3d इज इक्वल टू 2 एंड 1 कैल्शियम होता है 2। ठीक है, यहां पर हमने लिखा है 19 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट। 2 का टेबल में 2 1 टाइम में आता है, 1 का टेबल में 2 टाइम्स में आता है। देन 3d इज इक्वल टू 19 1 जा 19 एंड 5 2 जा 10/2। 3d इज इक्वल टू 19 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, आपके पास बचेगा 9, सॉरी आपके पास बचेगा सिर्फ 9 डिवाइडेड बाई 2। अब देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में है ना, d के साथ इक्वल टू किधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3, 3 3 जा 9, d इज इक्वल टू 3/2। इस तरह से आपको कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू पता चल चुका है, d इज इक्वल टू 3/2।
d इज इक्वल टू 3/2। आपके पास d का वैल्यू पता है। अब आपके पास d का भी वैल्यू पता है, आपके पास a1 का भी वैल्यू पता है। नाउ हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ a2 निकालना है। a2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 प्लस d। a1 की वैल्यू आपके पास है 5, हमने लिखा है 5 प्लस d की वैल्यू हमारे पास है 3/2, हमने लिखा 3/2। नीचे कुछ नहीं है तो आप लिख सकते हैं 1 एंड 2 का एलसीएम होता है 2, 5 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट, 1 का टर्म में 2 टाइम्स में, 2 का टर्म में 2 1 टाइम में, 5 2 10, 3 1 3/2 इज इक्वल टू 13/2। इस तरह से a2 का वैल्यू हमारे पास है 13/2। अब हमें फाइंड करना है a3 की वैल्यू। a3 का फॉर्मूला हो जाएगा a1 प्लस 2d, a1 प्लस 2d। तो a1 के पास आप लिखेंगे क्या, a1 के पास आप लिखने वाले हैं 5, हमने लिखा 5 प्लस 2, d के पास आपको लिखना क्या है 3/2, तो हमने यहां लिखा है 3/2। 2 से 2 कैंसल हो गया, 5 प्लस 3 क्या होता है 8 होता है। सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -4 बॉक्स 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 देन 6, यानी a2 में भी बॉक्स है, a3 में भी बॉक्स है, a4 में भी बॉक्स है, a5 में भी बॉक्स है ना, उसके पास कुछ लिखा हुआ नहीं है और 6 लिखा हुआ। तो आपके पास फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -4, दिस इज इक्वेशन 1। आपके पास 6 टर्म है और उसके पास है 6। क्या हम यहाँ इक्वेशन 2 लिखने वाले हैं? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था नहीं, इसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए a1 का वैल्यू तो हमें इक्वेशन 1 में दिया हुआ है -4 है, a1 के पास हम लिखने वाले हैं -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। -4 इक्वल टू उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 प्लस 4, 5d इज इक्वल टू 14, मल्टीप्लाई था इक्वल टू के उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। क्या ध्यान से देखिए, आप कुछ गलती कर रहे हैं क्या? यस, आप बिल्कुल गलती कर रहे हैं, यहाँ पर आपने गलत बनाया हुआ है। देखिए आपने क्या गलती किया है, यहाँ पर 6 है ना, एग्जैक्टली एपी बनाते समय आपको ध्यान देना है हर एक पोजीशन पर कौन कौन से नंबर हैं। आप उल्टे नंबर्स को लिखेंगे, आपका वैल्यूज भी अलग आएगा, फिर आपको गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ 10 थोड़ी, यहाँ तो 6 है, हम यहाँ 6 ना लिखेंगे एग्जैक्टली। -4 इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +4, 6 प्लस 4, 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 5 मल्टीप्लाई में है d के साथ, इक्वल टू उधर डिवाइड में चला जाएगा 10/5, 10/5। तो d की वैल्यू हमारे पास हो गई 2, 5 2 10, ठीक है। आप a6 को लिख सकते थे a प्लस 5d इक्वल टू 6, a1 की वैल्यू हमारे पास -4 इक्वल टू उधर चला गया +4, 6 प्लस 4 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू उधर जाकर डिवाइड, d इज इक्वल टू 2। नाउ हमें फाइंड क्या करना है a2। नाउ वी हैव टू फाइंड a2 को आप क्या लिख सकते हैं a1 प्लस d। a1 की वैल्यू क्या है -4 प्लस d की वैल्यू क्या है 2, तो हमने लिखा 2, -4 प्लस 2 -2। अब आपको फाइंड करना है a3 इक्वल टू a1 प्लस 2d, ठीक है। देखिए अगर a5 होता ना तो 5 में से 1 माइनस करते तो 4d, 10 टर्म होता तो 10 में से 1 माइनस करते तो 9d, ठीक है। और a1 तो हमेशा ही होगा। तो a1 की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस 2, d की वैल्यू हमारे पास थी 2, -4 प्लस 4 होता है 0। नाउ हमें फोर्थ टर्म चाहिए a4, 4 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 3, तो a1 प्लस 3d। a1 की वैल्यू आप देख सकते हैं -4 है प्लस 3 एंड d का वैल्यू आपके पास 2 है, -4
3 2 जा 6, तो यहां पर लिखेंगे 2। फिफ्थ टर्म A5 जो हमें फाइंड करना है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना डी, 4D। A5 इक्वल टू A1 प्लस 4D। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 प्लस 4, एंड D का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, A1 का वैल्यू -4 एंड 4 का 4, D का वैल्यू 2। -4 4 2 जा 8 एंड -4 प्लस 8, 8 में से 4 जाएगा, 4 प्लस 4, 8 बड़ा आगे प्लस वाला नंबर है, तो प्लस वाला नंबर। एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहें, इट विल हेल्प यू अलॉट। आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकेंड टर्म है 38, उसके बाद आप देखिए थर्ड टर्म नहीं है, आपके पास फोर्थ टर्म नहीं है, फिफ्थ टर्म नहीं है, और सिक्स्थ टर्म भी नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्या ऐसा कोई भी ट्रिक है आपके पास जिससे कि आपको पता चले कैसे करेंगे? नहीं, आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना कम से कम 2 नंबर दिया होना चाहिए, 2 नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कम से कम 2 नंबर्स तो होने चाहिए। तो आपके पास, आप इस क्वेश्चन में देखिए, बॉक्स 38 बॉक्स 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 एंड -22, तो हमें यहां लिखना है -22। A6 के पास हमें क्या लिखना है होगा, -22। ठीक है, तो आपको ध्यान देकर रखना है कि जब आप क्वेश्चंस लिखे वो भी एक सही पैटर्न में लिखे। ठीक है, आपके पास 2 नॉन टर्म्स होने चाहिए, कम से कम 2 टर्म तो आपके पास होने चाहिए, तभी आप इन बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं। आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकेंड टर्म आपके पास है 38, A2 इज इक्वल टू 38। मैं देख लेता हूं पहले कैमरा में पूरा आ रहा है कि नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, कैमरा में अच्छे से आ रहा है। सेकेंड टर्म है 38। सेकेंड टर्म को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, A1 प्लस D इक्वल टू 38, एंड दिस इज इक्वेशन 1। उसके बाद आपके पास थर्ड टर्म नहीं है, फोर्थ टर्म नहीं है, फिफ्थ टर्म नहीं है, लेकिन सिक्स्थ टर्म तो है, एंड A6 इज इक्वल टू -22। क्या इसे आप सेकेंड इक्वेशन लिखने वाले हैं? नहीं, आपको इसको सेकेंड इक्वेशन नहीं लिखना है। लिखने के लिए आपको सबसे पहले इसे ऐसा लिखना पड़ेगा, A1 प्लस 5D इक्वल टू -22, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन 2। ये है हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग यहां लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास A1 प्लस D इक्वल टू 38 है, और उसके बाद A1 प्लस 5D इक्वल टू -22 है। आपको साइन बदलना होगा, +5D -5D -22 +22, आपको साइन बदलना है। +7 -7 कैंसिल, 5D में से 1D जाएगा, तो आपके पास बचेगा 4D। 5 बढ़ाना, आगे माइनस है तो माइनस, इज इक्वल टू ए प्लस हो गया ना, -22 +22 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐड कीजिए, 8 2 10 0 1 कैरी, 3 2 5 एंड 1 6, मल्टीप्लाई है जा करके डिवाइड में, D इज इक्वल टू 60 बाई -4, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15। D की वैल्यू हमारे पास आ गई है -15। 15 4 जा 60 होता है। अब हमारे पास D का वैल्यू पता है, लेकिन हमें तो फिर A1 भी निकालना होगा। अब A1 कैसे निकालेंगे, इस D की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो हमें यहां लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ D, पुटिंग वैल्यू ऑफ D, वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, A1 प्लस D इक्वल टू 38। A1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन D की वैल्यू तो हमें पता है ना, -15
इज इक्वल टू 38। ठीक है, A1 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 इक्वल टू 38। माइनस 15 इक्वल टू उधर चला जाएगा, हो जाएगा प्लस 15। 38 प्लस 15, A1 इज इक्वल टू 8 5 13 का 3 1 कैरी, 3 and 1 4 and 1 5, एक बचा हुआ था ना कैरी 5, तो हमारे पास नंबर बच गया 53। यानी A1 की वैल्यू है 53। आपके पास A1 की वैल्यू पता है, आपके पास D की वैल्यू पता है ना। अब निकालेंगे हम लोग A3। A3 को क्या लिखेंगे, A1 प्लस 2D। A1 की वैल्यू हमारे पास है 53, हमने लिखा है यहाँ 53 प्लस 2 एंड D की वैल्यू हमारे पास है माइनस 15, हमने यहाँ लिखा है माइनस 15 इक्वल टू 53। 15 टू जा 30, माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 23। A3 की वैल्यू हमें पता चल चुकी है ना। A4 निकालते हैं। A4 इक्वल टू A1 प्लस 3D। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A1 की वैल्यू है 53, हमने यहाँ लिखा है 53 प्लस 3 एंड D की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 15। 53 15 3 जा 45, आपके पास बच जाएगा 8। A4 की वैल्यू 8 है ना। हमें फाइंड करना है A5। A5 आप कैसे लिखेंगे, A1 प्लस 4D। A1 की वैल्यू हमारे पास है 53, हमने यहाँ लिखा 53 प्लस 4 एंड D का वैल्यू है माइनस 15। 53 45 जा 60, 15 सॉरी 15 4 जा 60, 60 में से आप 53 माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा माइनस 7। So I hope you like this. If you like this, please like, comment, share and subscribe. और आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपके लिए इसे फिर से रिवर्स कर देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, इस क्वेश्चन का भी ले ले, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले और इस क्वेश्चन का भी ले ले। थैंक यू वेरी मच।